दोस्तों नमस्कार। आज उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ। मूल रूप से उनका नाम गणपत राय उर्फ नवाब राय था, लेकिन बाद में उनका नाम प्रेमचंद पड़ा। जमाना के संपादक मुंशी दयाराम निगम ने उन्हें नाम दिया था। बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र ने कहा था, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं। मुंशी प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी, 15 उपन्यास लिखे, 10 पुस्तकों का अनुवाद किया, 7 बाल पुस्तकें लिखी, 3 नाटक लिखे, हजारों लेख और संपादकीय लिखे। सोजे वतन कहानियों का संग्रह उनका 1909 में प्रतिबंधित कर दिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा। उनकी अंतिम कहानी 1936 में लिखी गई, जिसका टाइटल था कफन। अंतिम उपन्यास गोदान उन्होंने 1936 लिखा और 1936 में उनको प्रगतिशील लेखक संघ का संस्थापक अध्यक्ष भी बनाया गया। मुंशी प्रेमचंद आज होते तो क्या करते, इस पर मेरठ के वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रगतिशील लेखक संघ के सक्रिय सदस्य मुनीश त्यागी जी ने सोशल मीडिया में एक बहुत ही शानदार पोस्ट लिखी है। मुनीश त्यागी लिखते हैं कि अगर मुंशी प्रेमचंद आज होते तो ऐसी रचना करते जो आज जनता को जगाती, उत्साहित करती। ऐसा साहित्य लिखते जो जनता का हौसला बढ़ाता, उसे सुलाता नहीं, उसे हतोत्साहित नहीं करता। सांप्रदायिकता पर करारी चोट करते, जातिवाद का सख्त विरोध करते, सरकारी और प्राइवेट भ्रष्टाचार की धज्जियां उड़ाते, समाज में फैली झूठ, फरेब, बेईमानी, मक्कारियों की पोल खोलते, साहित्य के सामाजिक सरोकारों पर जोर देते, साहित्य को राजनीति के आगे चलने वाली मशाल बताते और लिखते, आज के भटके हुए जनमानस को मुक्ति की राह पर ले जाते, गलाकाट प्रतियोगिता पर चोट करते, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द की कहानियां लिखते, एक बेहतर और मानवीय समाज बनाने का आह्वान करते, किसानों की आत्महत्या, कृषि संकट पर जबरदस्त तरीके से प्रहार करते, किसान मजदूर विरोधी राज्य के कारनामों की पोल खोलते, धर्मांधता और कट्टरता के परखच्चे उड़ाते, गुमराह बुद्धिजीवियों को जगाते, लताड़ते और बाध्य करते कि वो जन पक्षधर साहित्य की रचना करें। गोरक्षा, लव जिहाद, पलायन, जुमलेबाजी और लिंचिंग पर जबरदस्त प्रहार करते, चारों तरफ बढ़ती लंपटता पर बरस पड़ते, कुलाचे मारती अमीर गरीब की बढ़ती खाई को पाटने का रास्ता बताते, राज्य के जन कल्याणकारी स्वरूप को बनाए रखने की वकालत करते, दलितों, गरीबों, वंचितों, पिछड़ों के उद्धार के सबसे बड़े वकील होते मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद आज होते तो जनतंत्र, गणतंत्र, समाजवाद, वैज्ञानिक संस्कृति, तार्किकता और वैज्ञानिक टेम्परामेंट की बात करते। मुंशी प्रेमचंद के कुछ बड़े कोट भी उन्होंने लिखे हैं, उनका हम यहाँ जरूर जिक्र करना चाहेंगे। मुंशी प्रेमचंद लिखते थे, पक्षपाती लोग कभी भी स्वराज नहीं ला सकते, वे स्वराज के योग्य ही नहीं हैं। भारत में हिंदू और मुसलमान एक ही नाव पर सवार हैं, डूबेंगे तो दोनों डूबेंगे, पार लगेंगे तो दोनों साथ पार लगेंगे। देश और समाज को बांटने वाली सांप्रदायिक ताकतें भारतीय ही नहीं विदेशी भी हैं। मुंशी प्रेमचंद लिखते थे, राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के खेल ने गाय की दुर्गति कर दी है। मुंशी प्रेमचंद लिखते थे, हिंदू मुस्लिम एकता के बल से ही स्वराज आ सकता है। मुंशी प्रेमचंद लिखते थे, हम तो सांप्रदायिकता को कोड समझते हैं, जनता को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बहुत बड़ा कोड, बहुत बड़ी बात मुंशी प्रेमचंद ने कही थी। हम पूंजीपतियों का नहीं, गरीबों, काश्तकारों और मजदूरों का स्वराज चाहते हैं। लेखक चार दीवारी का नहीं, पूरी दुनिया उसकी वर्कशॉप है। कला जगाने का माध्यम है, सुलाने का नहीं। जो व्यक्ति अपने को जनता के संघर्षों से जोड़ता है, वही श्रेष्ठ साहित्य की रचना कर सकता है। लोग कहते हैं आंदोलन, प्रार्थना, प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होगा। इससे सिद्ध होता है कि हम अटल हैं, जिंदा हैं, मैदान से हटे नहीं हैं। हम दमन, अत्याचार, गोलियों से अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं हैं। हम उस व्यवस्था का अंत करके रहेंगे जिसका आधार जुल्म, अत्याचार, शोषण, भेदभाव, गैर बराबरी और छुआछूत है। कितनी बड़ी बातें मुंशी प्रेमचंद ने उस वक्त में लिखी जब भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दमन, उत्पीड़न और शोषण से कराह रहा था। उनका जन्म 1880 में हुआ, उनकी मृत्यु 1936 में हुई। उस कालखंड में जो बातें उन्होंने कही, जो कहानियां उन्होंने लिखी, आज भी वो हमारे समाज में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आज भी वही हो रहा है। वही पात्र, वही चरित्र आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। कफन का चरित्र आज हमारे समाज में मौजूद है, गोदान के चरित्र आज हमारे समाज में ज्यों का त्यों मौजूद हैं। काश इतने लंबे अरसे बाद प्रेमचंद अप्रासंगिक हो गए होते और उन्होंने जिन चीज़ों पर चोट की वो खत्म हो गई होती। शोषण, गरीबी, लूट, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये सब खत्म हो गया होता और एक समता मूलक
समाज की स्थापना हो चुकी होती। इसलिए मित्रों, आज के दौर में मुंशी प्रेमचंद और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि वह दबे कुचले लोगों की, समाज के वंचितों की बात करते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में इस तरह की और वीडियो मिलते रहें।